हम दोनों ने एक ही किताब पढ़ी थी, मगर ये सबक तूने कहां से पढ़ लिया मेरे भाई? मैं ये तो जान गया था कि तू बदल गया है, मगर तू इतना बदल गया है, इस बात का एहसास मुझे आज हुआ है। देखो, इस वीडियो में हम लोग आज पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन सीखेंगे। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन जानने से पहले जान लेते हैं कि पैरामीटर का मतलब क्या होता है। इसके पहले हम लोगों ने फंक्शंस जब डिफरेंशिएट किए थे, हम लोगों ने दो तरह के फंक्शंस देखे इसके पहले वीडियो में जो पोस्टेड है। एक तरह के फंक्शंस होते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस और एक तरह के होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। कौन सा क्या था? एक्सप्लिसिट फंक्शन माने होता था जिसको तुम y को एक तरफ लाके बाकी स्ट्रक्चर में x रख के सेपरेट करके x और y को ऐसे शो कर सकते हो, जहाँ पर y इक्वल्स टू एफ एक्स में शो करना पॉसिबल है। ऐसे फंक्शंस को हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। और जहाँ पर y इक्वल्स टू एफ एक्स में लिखना पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता, जहाँ पर तुम x और y को 100% मतलब टोटली सेपरेट नहीं कर पाओगे, वैसे फंक्शन को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते थे। तो इनका डिफरेंशिएशन का तरीका अलग था, इनका स्टेप थोड़ा सा अलग था। हम लोगों ने देख लिया प्रीवियस वीडियो में, जिसका लिंक तुम्हें आई बटन में मिल जाएगा। अभी ऐसे कुछ फंक्शंस होते हैं जो ना एक्सप्लिसिट भी नहीं है, इम्प्लिसिट भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो, तुम्हें कोई मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि y इक्वल्स टू दिया हुआ है सपोज साइन थीटा, और x इक्वल्स टू दिया हुआ है कॉस थीटा, और तुमको बोला गया dy बाई डी एक्स निकालो। ध्यान से ऑब्जर्व करो यहाँ पर कि सिंपल है, y का डेफिनेशन मतलब y का वैल्यू साइन थीटा है, x का वैल्यू कॉस थीटा है। लेकिन प्रीवियस जब भी हम लोग एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट फंक्शन देख रहे हैं, अगर एक्सप्लिसिट फंक्शन की बात बोलो मैं, तो वहाँ पर क्या था देखो ना, y इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर था या फिर साइन x था, मतलब y वॉज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ x। यहाँ पर देखो y भी एक अलग थर्ड क्वांटिटी या वेरिएबल के टर्म्स में डिफाइंड है, x भी उसी के टर्म में डिफाइंड है जो है थीटा। तो यहाँ पर x और y छोड़ के और एक टर्म का प्रेजेंस है। इस टर्म ऐसे न्यूमेरिकल्स को हम लोग एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट ऐसे सेपरेट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इन फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर y भी एक तीसरे वेरिएबल से डिफाइंड है, x भी एक तीसरे वेरिएबल से डिफाइंड है। इस तीसरे वेरिएबल को जिसके थ्रू बाकी दोनों टर्म्स डिफाइंड है, इसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। ये थीटा हो सकता है, ये t हो सकता है, t टर्म्स में भी बहुत जगह पर तुमको पैरामीटर दिखेगा, और भी डिफरेंट टर्म्स हो सकते हैं। बट जनरली हमारे सिलेबस में या PYQ में तुम देखो अगर, तो वहाँ पर t या थीटा के टर्म्स में ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स आते हैं। तो ऐसे टर्म्स को हम लोग बोलते हैं पैरामीटर ऑफ द फंक्शन। y का पैरामीटर यहाँ पर थीटा है, x का पैरामीटर यहाँ पर थीटा है। तो ऐसे हम लोग dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे वो हम लोग सीखने वाले हैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन से। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल तुमको भी दिखाया, इसमें पैरामीटर कौन है? थीटा। कहीं और कुछ और भी हो सकता है। इनका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, आज इस वीडियो का लेसन मेनली वही है। तो चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक बेसिक लेवल का एकदम इजी एग्जाम्पल। क्वेश्चन है पहला नंबर एग्जाम्पल में, फाइंड dy बाई डी एक्स when x is given as a t square and y is given as 2at। तो यहाँ पर क्लियरली विजिबल है कि x भी t के, यहाँ पर a कांस्टेंट है, ओके, a इज कांस्टेंट, t यहाँ पर जो है वो पैरामीटर है। तो अभी हमें इन दोनों टर्म्स को किस तरह से डील करना है ताकि हमारे पास लास्ट में dy बाई डी एक्स आए। जब भी हम लोगों ने पैरामीटर को आइडेंटिफाई कर लिया, चाहे वो t हो या थीटा हो, पहले तो हम लोग दोनों टर्म्स को, जो x और y दिया हुआ है, दोनों को हम लोग उस पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप है, ध्यान से समझ लो। फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम लोग पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। पैरामीटर को इसलिए आइडेंटिफाई करना जरूरी है। पैरामीटर आइडेंटिफाई करने के बाद जो तुम्हें दो ऐसे टर्म्स दिए हुए हैं, दोनों को पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। मतलब dx बाई dt क्या आएगा? dt ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज at स्क्वायर। तो यहाँ पर a तो कांस्टेंट है बोल के बाहर आ जाएगा, और t स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2t, मतलब इसका आंसर आएगा 2at। ये हो गया x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन पैरामीटर एज t। सिमिलरली हम लोग dy बाई dt भी निकालेंगे, दैट इज dt ऑफ 2at। यहाँ पर 2 भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, दोनों बाहर आ जाएगा, और t का डेरिवेटिव तो 1 होता है। तो हो गया dx बाई dt हमको मिल गया, dy बाई dt हमको भी मिल गया। इसके बाद हम लोग dy बाई dx कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? एक सिंपल रेशियो बनाएंगे। देखो, तो dy बाई dx को हम लोग लिख सकते हैं dy बाई dt बाई dx बाई dt करके। देखो dt कैंसिल आउट होकर सिर्फ dy बाई dx बचेगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे पास देखो dx बाई dt का फॉर्मूला है, मतलब वैल्यू है, और dy बाई dt का भी वैल्यू है। तो dy बाई dt क्या है? 2a, और dx बाई dt है 2at।
तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2a और आ जाएगा 1/t इज द आंसर फॉर dy/dx। इतना सिंपल सा बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक आइडियोलॉजी क्या है इस टाइप के न्यूमेरिकल के पीछे, कि हम लोगों को जो पैरामीटर दिया हुआ है दोनों टर्म्स को इंडिविजुअली पहले उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, फिर रेशियो बना लो, हो गया मैथ। अब आते हैं और एक एग्जांपल में इसका। देखो इस न्यूमेरिकल में हमें एक्स और वाई दोनों का पैरामीटर थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम लोग शुरुआत का सेम करेंगे कि सर एक्स दिया हुआ है √sin2 थीटा, तो पहले थीटा में है यहाँ पर पैरामीटर, तो dx/d थीटा पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस पूरे टर्म को हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इसका मतलब ये होता है √sin2 थीटा को हमें थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। दैट विल बी √ एनीथिंग का डेरिवेटिव होता है पहले तो 1/2√sin2 थीटा एज यूजुअल आएगा, इनटू चेन रूल के मुताबिक sin2 थीटा का डिफरेंशिएशन होगा cos2 थीटा, इनटू 2 थीटा का डिफरेंशिएशन होगा 2। सिंपल चेन रूल फॉलो किए यहाँ पर, जो एज यूजुअल चेन रूल फॉलो होता है। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या पड़ा रहेगा cos2 थीटा बाई √sin2 थीटा, हो गया। ये हमारा निकल गया dx/d थीटा। अभी आते हैं dy/d थीटा करने में। हमें y दिया हुआ है कितना, √cos2 थीटा। सो dy/d थीटा विल बी द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ √cos2 थीटा। सिंपल स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। पहले क्या होगा, रूट के लिए तो आएगा पहले 1/2√cos2 थीटा, इंटू फिर cos का डेरिवेटिव -sin2 थीटा, और 2 थीटा के लिए एक 2 आएगा, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा आंसर -sin2 थीटा बाई √cos2 थीटा। ये हो गया dy/d थीटा का वैल्यू। अभी लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, dy/dx निकालने के लिए, dy/dx के लिए हम लोग रेशियो पुट कर देते हैं dy/d थीटा का डिवाइडेड बाई dx/d थीटा। तो dy/d थीटा ये आया था -sin2 थीटा बाई √cos2 थीटा, ये पूरा डिवाइडेड बाई हो जाएगा dx/d थीटा, दैट इज cos2 थीटा बाई √sin2 थीटा। इसके बाद सिंपल अलजेब्रा के मुताबिक ये सेक्शन एज यूजुअल रहेगा, और ये ऊपर उल्टा होकर ऊपर उठ जाएगा, माने ऊपर आ जाएगा √sin2 थीटा बाई नीचे आ जाएगा cos2 थीटा। अभी देखो इसको कितना सिंप्लीफिकेशन, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। इसके साथ अगर मैं इसका रेशियो लूँ sin2 थीटा बाई cos2 थीटा विल बी, अच्छा सामने माइनस है, sin2 थीटा बाई cos2 थीटा विल बी tan2 थीटा, और √sin2 थीटा बाई √cos2 थीटा दोनों अगर रूट के अंदर आ गया दैट विल बी √tan2 थीटा। इसको ऐसे हम लोग रख सकते हैं, बट देखो सिंप्लीफाई करना पॉसिबल है क्योंकि दोनों जगह पर सेम टर्म है। यहाँ पर रूट के बाहर भी tan2 थीटा है, रूट के अंदर भी tan2 थीटा ही है, तो इसका कुछ नहीं मतलब पावर तो 1 है। और अच्छा एक बार पावर में अगर लिख ले, इसका मतलब होता है tan2 थीटा टू द पावर 1 इंटू इसका मतलब होता है tan2 थीटा 2 थीटा वाओ टू द पावर हाफ। सो अभी दोनों का बेस सेम है, तो इंटू में क्या होता है, पावर एडिशन हो जाता है। सो इट विल बी tan2 थीटा टू द पावर 1 + 1/2 माने 3/2, और सामने एक माइनस आ जाएगा। दिस इज द आंसर, हो गया। आइडियोलॉजिकली बात सेम हुआ क्या, कि हम लोग को जो पैरामीटर दिया गया था क्वेश्चन के शुरू में, दैट इज थीटा, उस थीटा के रिस्पेक्ट में पहले हम लोगों ने इंडिविजुअल इसको डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट किया, जो आंसर आया उसको हम लोगों ने इस रेशियो में पुट कर दिया, दैट इज dy/dx इक्वल्स टू dy/d थीटा बाई dx/d थीटा। अभी इस दौरान तुम्हें ट्रिक कहाँ किया जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस में हार्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये तो बहुत सिंपल सा स्टेप था। हर एक पैरामेट्रिक फंक्शन का स्टेप यही होगा कि हम लोग इंडिविजुअली पैरामीटर वाइज डिफरेंशिएट करना है दोनों को, फिर दोनों का रेशियो कर देना है। हर एक पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का स्टेप एग्जैक्टली यही होगा, हमें कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है। यहां तक हम लोगों ने जितने तरह के डिफरेंशिएशन सीख के आए हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन, ट्रिगोनोमेट्री के डिफरेंट तरह के डिफरेंशिएशंस, फिर लॉग इस्तेमाल करके डिफरेंशिएशन, ITF का डिफरेंशिएशन, वो सारे के सारे ट्रिक्स हमें इन दोनों स्टेप में करना पड़ सकता है। इसका देखो, इसका लेसन क्या था, इसका लेसन ये नहीं था कि डिफरेंशिएट कैसे करना है, इसका लेसन ये है कि हम लोग को जब पैरामीटर दिया हुआ है तो पैरामीटर के रिस्पेक्ट में हम लोग अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, और वो अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हुए डिफरेंशिएशन के प्रीवियस रूल्स काम आएंगे। देखो यहाँ पर हम लोगों ने चेन रूल फॉलो किया, कहीं पर यूवी रूल फॉलो हो सकता है, कहीं पर लॉगरिथम का रूल फॉलो हो सकता है। तो डिफरेंशिएशन के अंदर जो एग्जिस्टिंग रूल है, जो हम लोगों ने पहले देख लिया वीडियोस में,
जो प्लेलिस्ट में तुमको मिल जाएगा, वो सारे के सारे रूल इन दोनों सेक्शन में यूज होगा। इसका लेसन ये था कि हम लोगों को सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, फिर उसका रेशियो बना देना है। ये सिंपल सा लेसन है इस सेक्शन का। क्या कि बार बार बोल रहे हैं पैरामीटर के सेक्शन में, मतलब पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो फिर रेशियो बना दो। इस सेक्शन का लेसन इतना सही है, लेकिन जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इंडिविजुअली तो इसके अंदर तो बाकी प्रीवियस जो लॉज है उनका एप्लीकेशन तो आ ही सकता है। फॉर एग्जांपल देखो, एक मैथ करके दिखाते हैं। देखो ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जहां पर हमें डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, जहां पर एक्स का वैल्यू दिया हुआ है ए टू द पावर साइन इनवर्स टी का होल का रूट ओवर, और वाई का वैल्यू दिया हुआ है ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी का होल का रूट ओवर। तो इस न्यूमेरिकल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? पहले देखो हम लोग, मतलब यहाँ पर तो क्लियरली विजिबल है कि सर पैरामीटर तो टी है, तो हमको दोनों को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, लेकिन फंक्शन थोड़ा सा अलग तरह के पावर में फंक्शन है सर। ए के पावर में एक्चुअली जो वेरिएबल है वो पावर में है, पैरामीटर पावर में, नीचे तो नहीं है, बेस में नहीं है, पावर में। तो ऐसे पावर बनने से हम लोग क्या किए थे? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किए थे, मतलब डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम। क्या किए थे? तो अगर यहाँ पर हम लोग एक्स का वैल्यू चेक करें, दैट विल बी ऐसा है। एक काम करते हैं, यहां पर पहले डिफरेंशिएट नहीं करते हैं टी के रेस्पेक्ट में, पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो कैसे सिंप्लीफाई करना है। यहां पर log x का वैल्यू क्या आएगा सोच के देखो। अच्छा पहले x के वैल्यू को ही सिंप्लीफाई करते हैं। चलो x विल बी इक्वल्स टू एनीथिंग टू द पावर हाफ, मतलब क्या होता है? पूरा फंक्शन टू मतलब सॉरी रूट मतलब होता है टू द पावर हाफ, तो a साइन इनवर्स t टू द पावर हाफ हो जाएगा ये पूरा चीज। x का वैल्यू, log x का नहीं, ये x का वैल्यू है। अभी भी x का वैल्यू और सिंप्लीफाई होगा कि पावर का पावर क्या होता है? इनटू हो जाता है, मतलब ये हो जाएगा a टू द पावर साइन इनवर्स t बाई 2, ये पूरा a के पावर में है। अभी लॉग लगा के देखते हैं क्या होता है इसके बाद, क्योंकि देखो फंक्शन पावर में है तो लॉग लगा देंगे, इजी हो जाएगा। तो log x विल बी इस पूरे चीज का लॉग, तो लॉग में तो पावर सामने आ जाता है, दैट विल बी साइन इनवर्स t बाई 2 इनटू log a। सिंपल से बात क्या किया देखो ध्यान से। पहले हम लोगों ने देखा कि सर यहाँ पर x का सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आता है, रूट हटा के तो पावर हाफ में आ गया, तो a के पावर में साइन इनवर्स t बाई 2 आया। अभी इस सेक्शन को आगे लिख देते हैं, इतना सिंपल सा बात है, क्योंकि लॉग लगाना है हम लोग को। जब भी हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सीखे थे, उसका वीडियो तुम्हें लिंक में मिल जाएगा या आई बटन में मिल जाएगा। हम लोगों ने देखा था कि सर अगर फंक्शन जो है वो किसी चीज के पावर में रहा, एक फंक्शन के पावर में रहा या फिर एक कांस्टेंट के पावर में रहा, तो हम लोग इधर x के साथ लॉग ले लेते हैं या y के साथ लॉग ले लेते हैं, ताकि वो फंक्शन, लॉग का प्रॉपर्टी क्या था? वो पावर सामने इंटू हो जाता है। उस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने देखो यहाँ पर यूज किया, और इसीलिए ऐसे फंक्शंस तुम लोग जो बोल रहा था मैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स जो हम लोग पहले सीखे हैं, वो ऐसे इंडिविजुअल पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन करते हुए जब हम लोग इंडिविजुअल टर्म्स को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, तब हमें वो सब रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। एकदम सिंपल टर्म्स के मैथ नहीं भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या अप्लाई किया? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई किया। तो इसको भी और सिंप्लीफाई करते हैं। इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा देखो, ये आएगा 1/x dx बाई किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? t के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई dt दैट विल बी इक्वल्स टू, ये पूरा टर्म को ध्यान से देखो। अभी यहाँ पर दो टर्म्स हैं, दिस इनटू दिस। तो पहला आइडिया आना चाहिए कि सर ये तो u इंटू v में होगा, लेकिन ध्यान दो log a इज अ कांस्टेंट log a कांस्टेंट है और बाई 2 भी कांस्टेंट है। तो जब हम लोग इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो log a और 2 दोनों बाहर आ जाएगा, मतलब log a बाई 2 बाहर आ गया, इनटू अभी साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन होगा t के रिस्पेक्ट में, डी डी टी ऑफ, क्योंकि उसमें तो t है, वो तो कांस्टेंट नहीं है। तो क्या आएगा इसका आंसर? मतलब 1/x अभी तक है, dx बाई डी टी विल बी log a बाई 2 इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। हो गया डिफरेंशिएशन। अभी देखो, अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में क्या था कि ये x को इधर हमें मल्टीप्लाई करना है, मतलब dx बाई डी टी विल बी इक्वल्स टू x इंटू log a बाई 2 इंटू 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ये हो गया x का पूरा डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ t। हमें देखो उसी तरह से y का भी डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है? पहले तो हम लोग log लेना है। मैं पूरा स्टेप यहाँ पर दिखा रहा हूँ, करके नहीं दिखा रहे हैं, जस्ट वीडियो वहाँ पर पार्ट पॉज किया रहेगा। तो पहले ये वाला स्टेप समझ लो, एग्जैक्ट सेम स्टेप करके y का भी डिफरेंशिएशन होने वाला है। इसको हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाइड टर्म में लिख सकते हैं अगर लिखना है तो, कि x बाई 2 कर देते हैं और इधर log a बाई
रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, ऐसे स्ट्रक्चर में लिख सकते हो, सिंपल सा बात है। अभी कॉस वाई को टर्म को तोड़ के देखते हैं क्या आता है, मतलब वाई को डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन पहले तो वाई को हमको सेम तरह से लॉग लगा के सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मतलब वाई विल बी, अगर इस लाइन से डायरेक्टली कंपेयर करें, y विल बी इक्वल्स टू a टू द पावर cos इनवर्स t बाई टू, वेर एज लॉग y विल बी, ये cos इनवर्स t बाई टू सामने आ जाएगा, cos इनवर्स t बाई टू सामने आ जाएगा, एंड इट विल बी log a। यहाँ पर भी देखो log a इज ए कॉन्स्टेंट, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे आंसर कुछ ऐसा आएगा। ऐसे देखो क्या स्ट्रक्चर था, सेम किया मैंने, बहुत कुछ डिफरेंस इसके साथ है नहीं। x बाई टू यहाँ पर आएगा y बाई टू, log a बाई रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पर भी log a बाई रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव एक साइन आएगा, क्योंकि cos इनवर्स t का डेरिवेटिव साइन इनवर्स से सेम होता है, लेकिन सामने एक माइनस बैठ जाता है। ITF का हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में करा था, तो हमको देखो dy बाई डी टी मिल गया, dx बाई डी टी मिल गया। अभी हम लोग निकाल सकते हैं dy बाई dx करके, यहीं पर कर देते हैं थोड़ा सा पेज पैसा बचाने के लिए। तो dy बाई dx विल बी dy बाई dt बाई dx बाई dt, दैट विल बी इक्वल्स टू dy बाई dt क्या हुआ है, माइनस y बाई टू इंटू लॉग a बाई रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाई dx बाई dt क्या आया था, x बाई टू इंटू लॉग a बाई रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। तो देखो ये पूरा सेक्शन और ये पूरा सेक्शन कट आउट हो जाएगा, 2 भी कट हो जाएगा, तो आया क्या लास्ट में आंसर, y बाई एक्स, बस हो गया, मतलब माइनस वाई बाई एक्स। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देख लिया कि पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन कैसे करना होता है, और पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का टाइप्स के अंदर हम लोग जब इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करेंगे x को और y को विद द रिस्पेक्ट ऑफ द गिवन पैरामीटर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथ, कहीं पर t रहेगा, कहीं पर थीटा रहेगा। हम लोग को याद रखना है कि कहीं कहीं पर हमको डायरेक्टली डेरिवेटिव करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर मैथ में हमको दिया रहेगा। कुछ कुछ मैथ में हमको डिफरेंशिएशन के जो इन डेप्थ जो रूल्स हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, या फिर एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन का, या फिर ITF का मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन का, या फिर नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन का भी, उनको भी अप्लाई करना पड़ेगा। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का लेसन इतना था कि तुम्हें दोनों को पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फिर ये वाला रेशियो बना देना है, बस इस सेक्शन का लेसन ये वाला पार्ट है। अगर डिफरेंशिएशन का पहला वाला पार्ट तुम्हारा रेडी है, तो ये रेशियो बनाने में बहुत टाइम नहीं लगने वाला, सिंपल सा बात है। तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन काफ़ी बार एग्जाम में आता है, MCQs में बहुत बार आता है, केस बेस्ड क्वेश्चंस में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर t के रिगार्डिंग कोई एक कहानी बोल देगा तुम लोगों को, या फिर थीटा के रिगार्डिंग, उसके मुताबिक तुम्हें x और y दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है, केस बेस्ड क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। सो ये हो गया बेसिक टाइप्स ऑफ पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन कैसे करना होता है, उसका फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव, और स्टेप्स क्या हैं इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स एंड फार्मूलाज। ये वीडियो यहीं तक। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।